बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि ताला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर और उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक जो है हम लिए कि एक दाई को कैसे होना चाहिए। पहले के पार्ट में तो हमने दावा के काफ़ी जो है टेक्निक्स लिए, और दावा किस तरह करना है, लोगों के सामने किस तरह दीन को पेश करना है, लोगों के सामने हक़ को किस तरह बताना है, और किस तरह जो है दीन की तरफ इनवाइट करना है, वो हम पहले पार्ट में लिए थे। फिर सेकंड पार्ट में हम एक दाई को कैसे होना चाहिए वो हम ले रहे थे। आज आई क्लोज दिस पार्ट इंशाल्लाह। उसमें हम अभी तक ये लिए कि हमें डिबेट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ वेरी बिग नो टू डिबेट्स इन प्रेजेंटिंग इस्लाम, इन कॉलिंग टूवर्ड्स इस्लाम। क्योंकि दावा का मतलब क्या है हम ये देखें, और डिबेट से जो है हम सामने वाले को एक डिफेंसिव सिचुएशन में डाल देते हैं, ये हम देखें। फिर वी हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल, और जेंटलनेस से हमें जो है पेश आना है, और बात में बहुत नरमी जो है रखना है, ये हमने देखा। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ भेजा था तो नर्म बात करने के लिए कहा था, तो फिर हमें किस जो है लोगों के सामने कैसे दीन की बात रखना है ये हम देखें। फिर केयरिंग होना चाहिए बहुत बहुत, लाइक अ मदर, ये हमने देखा। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला जो है वो उससे हम बेहतर है, ये नहीं सोचना चाहिए, ये हमने देखा। फिर ईगो, इंसल्ट, अब और यानी ईगो नहीं रखना चाहिए बीच में, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर अल्लाह सुब्हाना ताला। फिर इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी की भी अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए। ये सब जो है हम इसको काफ़ी डिटेल में देखे थे, और अखलाक को हम लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में लिए कि एक दाई का अखलाक कैसे होना चाहिए, और फिर अच्छे अखलाक वाले के लिए क्या क्या जो है उसके वर्च्यूज़ क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है, ये सब जो है हम लास्ट क्लास में डिटेल में देखें। और कैसे अखलाक होना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे अखलाक थे, वो चलते फिरते कुरान थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्लोजेस्ट उनसे करीब तर होंगे जिसके अखलाक अच्छे हैं, ये भी हम जो है काफ़ी डिटेल में देखे थे। तो एक दाई को कैसे अखलाक रखना चाहिए और बेहतरीन अखलाक वाले होना चाहिए, ये हमने देखा, राइट। हाँ, उसके बाद बुराई को भलाई से दूर करना, ये हम ने देखा कि अगर कोई हमसे बुरा भी पेश आता है, हमारे बारे में बुरी बात भी करता है, लेकिन हमको उससे जो है अच्छा पेश आना चाहिए, और अच्छे अखलाक से जो है हमको अच्छाई से, इवन अगर हमें कोई गाली गलौज देता है, कोई बुरी बात भी करता है, तो ओके थैंक यू, वी आर इन पीस विथ यू करके जो है उनसे अच्छी बात करना है, ये हम देखें। फिर इखलास को भी हम काफ़ी डिटेल में देखें कि हमको हर काम अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए, और इखलास के साथ जो है करना चाहिए, तभी जो है वो चीज़ एक्सेप्ट होगी। और इखलास को हमें अपने अंदर कैसे डेवलप करना है, ये भी हम जो है काफ़ी डिटेल में देखें कि वी शुड बिहेव एज अ पीपल दे डोंट एग्जिस्ट। चाहे वो कॉम्प्लीमेंट करे या नहीं करे, पसंद करे या नहीं करे, हमको चाहे या नहीं चाहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर पीपल, वी आर डूइंग दिस फॉर अल्लाह सुब्हाना ताला। आज हम पेशेंस के बारे में अब बात करते हैं। पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब होता है रोके रखना, बांधे रखना। किस चीज़ से रोके रखना और बांधे रखना? अपने आप को नेगेटिव रिएक्शन से, अपने आप को इम्पेशेंस से, अपने आप को सामने के सिचुएशन से या अल्लाह ताला से डिसप्लीज्ड होना,
या और फिर ज़बान, जिस्म या जिस्म के किसी भी आज़ा या कोई भी बॉडी पार्ट को से किसी को नुकसान पहुंचाने से रोके रखना, ये सब्र है या पेशेंस है। ठीक है, अब हमें पेशेंस की बहुत 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 ज़रूरत होगी दावा में। पेशेंस बेसिकली 3 चीज़ों के लिए जो है पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक तो अल्लाह ताला की इताअत के लिए, अल्लाह ताला की इताअत के लिए, यानी अब आप देखिए आपको उठना है, वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ना है, इसमें आपको सब्र की ज़रूरत है, राइट। उसी तरह हिजाब करना है, आपको हिजाब पूरा आप जो है डाले और फिर बाहर गए, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला जो भी हमको हुक्म दिए वो करने के लिए सब्र की ज़रूरत है। सेकेंडली, हराम से रुकना, इसके लिए भी सब्र की ज़रूरत है। अब अल्लाह ताला ने कहा शराब नहीं पीना, तो जो है इसमें सब्र की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कहा ज़िना से रुकना, इसके लिए सब्र की ज़रूरत है। तो ये जो है सबसे पहले इताअत के लिए अल्लाह ताला की, इसमें सब्र की ज़रूरत है। दूसरा, हराम से रुकना, इसके लिए सब्र की ज़रूरत है। फिर तीसरा, तक़दीर पर जो है यकीन रख के ईमान लाना और उसके ऊपर सब्र करना, ये इसमें भी जो है पेशेंस और सब्र की ज़रूरत है। जैसे कुछ भी हो, हम चाहे ऐसे सिचुएशन में हो जो हमको पसंद आती हो या जो हमको नहीं पसंद आती हो, जो हम जिससे हम खुश हो या नहीं खुश हो, तो जो भी सिचुएशन में हम हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आई एम इन द बेस्ट सिचुएशन फॉर मी, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ये जो है इस पे भी तकदीर पर भी क्या करना है, सब्र करना है। और सब्र करने के बहुत बहुत रिवॉर्ड्स है। जैसे अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं बेशक अल्लाह ताला पूरा करके देंगे सब्र करने वालों को उनका अज्र बग़ैर हिसाब के, बग़ैर हिसाब के। यानी आप देखिए यहाँ पर जैसा हम कुरान पढ़ते हैं तो एक लेटर पर नेकी है, ठीक है, सलाम करते हैं तो सलाम करने वाले को 10 नेकी है, लेकिन यहाँ पर बिग़ैर हिसाब अल्लाह ताला बता रहे हैं। जैसे आप कहीं कहीं जो है मल्टीप्लाई करके 700 टाइम्स भी नेकी बताई गई है, कुछ चीज़ के लिए डबल रिवॉर्ड बताया गया है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र के लिए बिग़ैर हिसाब बताए, यानी अनलिमिटेड, नो लिमिट, नो कैलकुलेशन, नो एस्टिमेशन। तो सुभान अल्लाह, आप देखिए तो सब्र का कितना रिवॉर्ड है, कितना अजर है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10 की डायरेक्ट कुरान की आयत बता रही हूँ मैं आपको। तो अब आप देखिए कि सब्र के कितने रिवॉर्ड्स हैं। फिर उसी तरह सूरह अनफाल आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला बताते हैं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। आप देखिए अगर अल्लाह ताला का साथ चाहिए तो आप क्या क्या नहीं दे सकते हैं, यानी एवरीथिंग यू कैन डू। आप अपना माल, अपना घर, अपना सब कुछ देकर अगर अल्लाह ताला का साथ मिल जाए तो भी जो है वो नुकसान का सौदा नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ सब्र करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली जो है अल्लाह ताला का साथ हमको मिल जाएगा। फिर सूरह शुरा आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन आज़मिल उमूर। अल्लाह ताला बता रहे हैं जो कोई सब्र करेगा और दरगुजर करेगा या माफ़ कर देगा, बेशक ये हिम्मत वाले कामों में से है। तो बेशक जो है ये हिम्मत वाले कामों में से है जो अंबिया अकराम का जो है किया करते थे, उनके फुटस्टेप्स के ऊपर चलना है। और रिवॉर्ड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सूरह फुरकान आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल गुरफत बिमा सबरू, उनको जो है जन्नत में ऊंची जगह कमरे मिलेंगे क्योंकि वो सब्र क्या करते थे। तो देखिए आप, पेशेंस और सब्र, इसके बदले अल्लाह ताला का साथ, इसके बदले रिवॉर्ड्स भी गैर हिसाब, इसके बदले जन्नत में ऊंची ऊंची जगह जो है कमरे और महलात। तो डोंट यू थिंक कि इट्स रियली मतलब वर्थ इट कि हम बेकार चीज़ों के ऊपर नेगेटिवली नहीं रिएक्ट करके सब्र कर ले, क्योंकि इस सब्र के बदले अल्लाह ताला कितने रिवॉर्ड्स रखे हैं। इस सब्र के बदले अल्लाह ताला का साथ मिलने वाला है। इस सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला जो है हमको जन्नत में घर और कमरे देने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जो है ये पेशेंस हमें बांध लेना है। अब दावा में हमें पेशेंस की क्यों ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों को हमें फेस करना पड़ सकता है, ये हम देखते हैं कि सबसे पहले याद रखिए कि दीज थिंग्स विल कम,
एंड ये फेस करना पड़ेगा क्योंकि दावा इज़ नॉट ईजी। एंड दावा में जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में लिए थे, वर्च्यूज़ में भी लिए थे, शैतान के उसमें भी हम लोग लिए थे कि एक तो देखिए अगर सामने वाला ईमान लेकर आता है तो जो भी वो करेगा मरते दम तक उसकी नस्लें करेंगी तो उसका सवाब और अजर हम तक पहुँचेगा। तो शैतान तो जो है यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा ही करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने हमको बिट्रे करेंगे, अपने हमको धोखा देंगे। ये इसमें आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने क्या किया, कुएं में डाल दिया। तो उसी तरह आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के टाइम पे ग़ुलाम आज़ाद किए, लेटर ऑन जो है अबू लहब कितना बड़ा दुश्मन बन गया था उनका। और अपनों की तरफ से रुकावट आएगी, ये नबियों के साथ हुआ, ये हमारे कोई घर वाले हमको रोक सकते हैं, हमारी फैमिली का हमको सपोर्ट नहीं मिल सकता है, हमारे नेबर्स हमारे अगेंस्ट जो है कुछ चाल चल सकते हैं, या हमारे दोस्त जो पहले हमारे इंटीमेट फ्रेंड्स थे वो जो है हमारे अगेंस्ट धोखा दे सकते हैं, या हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं हमारे साथ के कलीग्स, क्योंकि जो है शैतान का ऐसा वार होता है कि हमारे अपने स्टूडेंट्स वो भी हमको धोखा दे सकते हैं। ये शैतान की तरफ से वार होगा ही होगा क्योंकि ये अल्लाह ताला की आजमाइश है और ये आप नबियों के साथ भी जो है ये गुजरा है। तो क्या करना है इसमें, अगेन सब्रुन जमील। यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे उनके वालिद को मालूम था कि उनके बेटों ने जो है कुछ ना कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब्रुन जमील। तो अब सब्र जो है वही बेहतर है। तो सब्र को पकड़े रखना है और थामे रखना है, रिवॉर्ड्स याद करते हुए, बिगैर हिसाब, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जन्नत में ऊँचे जो है बालाखाने होंगे, उसको जो है थामते हुए, याद करते हुए, रखते हुए तवक्कल और इखलास, ये दो चीज़ों को जो है पकड़े रहना है। और जिस तरह हम नॉन मुस्लिम्स को सिखाए थे, आई होप यू रिमेंबर दैट, मैं आपको एग्जांपल दी थी कि एक रूम है, एक रूम में जो है हम सारी पसंदीदा चीज़ें रख देंगे तो फिर वो रूम हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। एंड लेटर ऑन जो है आपको पता चलेगा कि 5 मिनट्स में कोई ब्लास्ट होने वाला है या हम मरने वाले हैं, तो वो रूम की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सेम चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई होगी यहाँ पर कि हमारे अपने बिट्रे करेंगे, हमारे अपने हमको धोखा देंगे, हमारे अपनों का हमें साथ नहीं होगा, तब जो है वो रूम की अहमियत हमारे नज़दीक क्या है, वही अहमियत हमारे अपनों की, हमारी दुनिया की, हमारे आसपास की चीज़ों की हमारे लिए होना चाहिए। एट दिस टाइम कॉन्स्टेंटली जो है हमें अपने आप को याद दिलाते जाना चाहिए कि ये मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला के लिए जो है कर रही हूँ। अब साथ में दुश्मन भी पैदा होंगे। दुश्मन जो है नॉन प्रैक्टिसिंग लोग जो है जो होंगे आसपास के, नॉन प्रैक्टिसिंग लोग वो क्या करेंगे, वो गुनाह नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए जो है आप दावा का काम कर रहे हो या आप इस्लाह का काम कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू फेस ड्यूरिंग इस्लाह ऑल्सो। अगर आप इस्लाह के काम में भी है ना तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि हम दावा के लेसन्स ले रहे हैं तो मैं दावा के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आप इस्लाह के मामले में और दीन का जो भी आप काम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगे ही आएंगे। दुश्मन जो है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, क्योंकि अब हम गुनाहों से रोकते हैं तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हमारे आसपास के लोग जो भी जानने वाले होंगे वो सब क्या होंगे, दुश्मनी पे उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गुनाह नहीं छोड़ना चाहते। अरे ये तो जो है फिल्मों से रोक रहे हैं, ये तो जो है बेपर्दगी से रोक रहे हैं, ये तो जो है इससे रोक रहे हैं, तो फिर उनको क्या होगा, एक दुश्मनी। आप कुरैश को भी देखिए, कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्यों दुश्मन थे? क्योंकि कुरैश जो है बुतों की पूजा से रोकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरैश को बुतों की पूजा से रोकते थे, गुनाह से रोकते थे, गंदगी से रोकते थे, हराम काम से रोकते थे। वो ये सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि उनको मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सच्चे हैं, वो जो है माने ही जाते अमीन, लेकिन फिर भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लोग इनकार क्यों किए, जानते हुए सब कुछ, क्योंकि वो गुनाह छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी तरह जब हम नेकी की बात बताएंगे तो आसपास के लोग जो है गुनाह छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए नए नए दुश्मन जो है पैदा होंगे। अच्छा, एक तो जो है नॉन प्रैक्टिसिंग और दूसरा जो है अपनों से भी, क्योंकि जैसे मैं आपको बताई, क्योंकि शैतान को जो है इसके रिवॉर्ड्स और वर्च्यूज़ मालूम है, तो अपने लोग अपने आसपास के जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, अब जैसे मैं आपको बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कितना प्यार करते थे आपसे,
लेकिन फिर भी जो है वो दुश्मन हो गए। तो उसी तरह जो है ये लोग होंगे और अपने दोस्त भी दुश्मन बनेंगे, नए नए दुश्मन भी पैदा होंगे। तो फिर कॉन्स्टेंटली सब्र 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 फसब्रुन जमील। तो ये क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली याद करना है कि वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर देम, वी आर डूइंग दिस फॉर अल्लाह ताला एंड इन अल्लाह मअस साबिरीन। बार बार याद करते जाना है और बार बार याद करते जाना है। फिर थर्ड आप देखिए, हम औरतें हैं, ठीक है, सिर्फ मर्द के लिए औरत फितना नहीं होती, बल्कि औरतों के लिए भी मर्द फितना होते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आप देखिए, इतने बड़े नबी की आजमाइश हुई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे नबी को जब इमरातुल अज़ीज़ जो है, ये वाक़या आप लोगों को पता होगा, उनके साथ बदफेली करना चाहती थी, तो आप और मैं जो है किस चीज़ की वो है। अब यूजुअली आई एम वेरी ओपन एंड वेरी मतलब बहुत हिम्मत करके मैं ये बात आज आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि मर्द समझते हैं कि ये औरत जो है ना क्या कहते हैं, घर के बाहर निकली है, कुछ काम कर रही है और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, तो जो है ना वी कैन टेक चांस, ये थोड़ा फास्ट लग रही है, ये थोड़ा स्मार्ट लग रही है, थोड़ा घर के बाहर निकलती है, बहुत एक्टिव लगती है। तो बिलीव मी ये होगा एंड ये मेरे साथ भी होता है कि मर्द जो है ना ये सोचते हैं कि हम इसके साथ चांस ले सकते हैं। एंड बिलीव मी पीपल डू मैसेज मी ऑल्सो। और मैं ये सोचती हूँ कि ये इंसान को जो है इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम देखें तो सही मैं क्या काम कर रही हूँ। यानी ये भी नहीं देखते कि ये दीन का काम कर रही है कि इसके साथ चांस लेने की कैसे कोशिश करेंगे हम, ये भी जो है नहीं सोचते लोग। और जो है ना डेफिनेटली जो है पीपल दे डू कम एंड इवन मैं बहुत हिम्मत से आप लोगों के सामने ये बात कह रही हूँ कि इवन पीपल हु आर टीचिंग इस्लाम एंड हु आर स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम दे गेट इनटू दिस फितना। दे विल ऑल्सो टेक चांस ऑन यू बीइंग, यानी एक औरत है, थोड़ा सा फास्ट लग रही है, थोड़ा घर के बाहर निकल रही है, थोड़ा जो है चार घर में दीवारियों में महदूद नहीं है, इससे जो है चांस लेकर देखना चाहिए एंड दिस विल डेफिनेटली कम इन योर वे बिकॉज होता है एंड मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, याद करिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 33 में आया था, मैं जो है ना जेल को बेहतर जानता हूँ उससे, यानी जब उनको जेल में डालने की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जेल को जो है बेहतर समझता हूँ उस चीज़ से जिससे ये बुलाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि ये जब होगा तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद रखिए कि जेल बेहतर है, कोई भी चीज़ मेरे लिए बेहतर है, कोई सैक्रिफाइसेस मेरे लिए बेहतर है, लेकिन ये फितने में मैं नहीं मुब्तला होंगी। चाहे लोग जो है मुझसे कितना भी फुसला के बात करें, घुमा फिरा के बात करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह उनको ट्रिक्स आते हैं कि नहीं आप दीन सिखाइए, नहीं आप हमको ये बताइए। कुछ लोग जो है ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि मेरी बीवी ऐसी, मतलब मर्दों को चांस लेने की आदत है और दे नो ऑल द ट्रिक्स, कि बाज़ लोग जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मेरी बीवी ऐसी है, आप यू कम एंड हेल्प मी करके जो है घेरे में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जहाँ फितना नज़र आए और जहाँ फितने की ज़री सी भी जो है झलक वो हो तो अपने आप को रोक लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि शैतान की तरफ से ट्रिक है, इससे बेहतर मेरे लिए जो है जेल है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे जो है इतने साल जेल में रहे लेकिन ये गुनाह में मुब्तला होना पसंद नहीं किए। तो बात भी नहीं करना, इन्वॉल्व भी नहीं होना, और इस चीज़ के ज़रिए शैतान क्या करता है, पहले हमको घेरे में लेता है, फिर दावा के पूरे काम को घेरे में लेता है। ये शैतान की ट्रिक होती है। तो यहाँ पे जो है हमें इस चीज़ का यहाँ पे अगेन सब्र करना चाहिए, ठीक है। और फिर शैतान, मैं आपको ये भी बात बता रही हूँ, शैतान कैसे करता है, उसको नेकी की शक्ल में हमारे सामने लाने की कोशिश करता है कि यू आर गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन। वो पर्सन भी हमको शैतान, यानी शैतान ही होता है ना नेचुरली, तो वो पर्सन भी हमको जो है ना, नहीं हम मिलके जो है दीन का काम करेंगे या हम जो है दीन की काम में हमारी मदद करिए, इस तरह का घेरा लेकर आता है। लेकिन ये बहुत बड़ा फितना है और आई हैव सीन सो मेनी पीपल गेटिंग इन टू दिस फितना अपने आसपास भी। तो प्लीज़ जो है इस चीज़ को आप याद रखिए। फिर लोग बुरी बातें फैलाएंगे एंड बहुत लोग बुरी बातें करेंगे। जो भी दुश्मन है, कोई कहेगा कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई कहता है कि नाम के लिए कर रहे हैं, कोई कहता है कि फेम के लिए कह रहा है। और हम इंसान हैं, खुलिक़ल इंसान दाइफ़ा, अल्लाह ताला ने जो है
इंसान को कमज़ोर बनाया है। हमारी कुछ गलतियाँ भी कोताहियाँ हो सकती है, जैसे हम परफेक्ट तो नहीं है ना। हमारी जो भी कमी कोताहियाँ होंगी, हमारे आसपास के लोग या फिर हमको करीबी तौर से जानने वाले जो लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, हमारी कमी कोताहियों को फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों में मशहूर करने की कोशिश करेंगे और फिर झूठी बातें भी जो है कहने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी काहिन कहा गया, कभी जादूगर कहा गया, और कितनी कितनी बुरी बुरी जो है बातें कही गई। तो एक ये होगा, ये दावा के काम में भी होगा, ये इस्लाह के काम में भी होगा। आप दीन का कोई भी जब काम करते हैं तो लोग आपके बारे में बुरी बातें डेफिनेटली करेंगे। तो अब आप देखिए, एंड आई रिमेंबर एक दफ़ा तो नहीं, कोई इतनी बुरी बुरी बातें मेरे बारे में कर रहे थे, तो फिर मैं जाकर उनसे डायरेक्टली मिली और मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मुझसे कोई परेशानी है या मुझसे कोई जो है प्रॉब्लम है तो आइए लेट्स डिस्कस। आप पीछे क्यों ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं? तो पता है उन्होंने क्या कहा? शी सेड कि बाज़ार में बैठेंगे तो लोग बातें करेंगे ही करेंगे। यानी अब आप देखिए कि दीन का काम मैं घर के बाहर निकल के कर रही हूँ तो उनको लग रहा है कि मैं बाज़ार में बैठी हुई हूँ। यानी लोग ऐसे बातें भी करेंगे। रिमेंबर, डेफिनेटली पीपल विल डू। तो इस वक्त भी फसब्रुन जमील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए कि क्यों तुम मुझे काहिन कहे, क्यों तुम मुझे जो है झूठा कहे, क्यों तुम मुझे जादूगर कहे, करके झगड़े नहीं झगड़े, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल किए। बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर अल्लाह सुब्हान ताला। गुस्से में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको जो है कोई बुरी बात बोलने की भी ज़रूरत नहीं। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप मेरे बारे में बातें फैला रहे, ऑटोमेटिकली आपके जो है नेकियां मेरे पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जस्ट बी कूल। सहाबा अकराम का क्या अखलाक था हम देखें कि लास्ट क्लास में कि बहुत खुश होते थे वो लोग, इनफैक्ट मिठाइयाँ भी जाते थे कि वो लोग जो है अपनी नेकियां दे रहे हैं। तो इसी तरह जो है हमें होना है, और बहुत डिफ़िकल्टी आएगी दावा के उसमें, क्योंकि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। तो दुनिया में जब स्कूल, कॉलेज या दुनिया की चीज़ें या जॉब, इसमें मशक्क़त है, तो डोंट यू थिंक दावा में मशक्क़त होगी? डेफिनेटली होगी। लोग बातें करेंगे, स्टिल वी हैव टू बी गुड टू देम। नूह अलैहिस्सलाम 950 ईयर्स जो है दावा किए, लेकिन कितने लोग ईमान ले गए? जस्ट अ बोट फुल ऑफ पीपल। एंड जब वो नूह अलैहिस्सलाम का जो है वाक़या भी आप लोग को याद होगा, वो कश्ती बना रहे थे तो लोग सीटियाँ बजा रहे थे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। आज हमारी जो है आखिरत की कश्ती बन रही है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं आखिरत में अल्लाह ताला हमको जो है वो नहीं करे, उसी तरह जो है हमारी कश्ती बन रही है। तो लोग भी हमें जो है क्या करेंगे, सीटियाँ बनाएंगे, जो है बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। पहले मैं भी बहुत अपसेट होती थी, लेकिन अब जो है मुझे आदत हो गई इस चीज़ की। फिर अब आप देखिए, अननोन लोग जब हम मुस्लिम्स होते हैं तो कभी टेररिस्ट कहेंगे, हम घूमने जाते हैं तो वी नीड टू एक्सप्लेन देम वी आर टूरिस्ट, वी आर नॉट टेररिस्ट। तो इस तरह भी बातें होंगी। तो जो है ये सारी चीज़ें कोई जंग से बढ़कर नहीं है हमारे लिए। जिस तरह जंग बदर, जंग उहुद हुई थी, ये जंग जो है हमारी शैतान से है, ये जंग हमारी कुफ्र से है, ये जंग हमारी शिर्क से है। तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र ही जो है हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है। सब्र करना चाहिए, बार बार जो है रिवॉर्ड्स को याद करना चाहिए। अभी मैं बताइए, बिग़ैर हिसाब, अनलिमिटेड, नो एस्टिमेशन, नो स्लैब, नो जो है काउंट उसका, तो बिग़ैर हिसाब जो है इसके रिवॉर्ड्स है। फिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फिर याद करना है कि दुनिया टेम्पररी है, दुनिया परमानेंट नहीं है, दुनिया को छोड़कर जाना है। और कहाँ जाना है? अल्लाह ताला के पास पलट कर जाना है। तो अल्लाह ताला के पास पलट कर जाना है, तो मैं ये काम अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ। फिर अल्लाह के सामने जो है ये काम की क्या नज़र है, ये काम की क्या वैल्यू है, ये सोचना है। फिर अंबिया अकराम भी आज़माए गए थे, मैं भी आज़माई जा रही हूँ। ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से है। सब्र 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 जो है थाम लेना है, सब्र को हथियार बनाना है और फोकस्ड रहना है। ये हमें हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। और आप देखिए कि जैसे मैं आपको बताई, ये सारी चीज़ें जब आई, हमको नेगेटिवली रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे अपने हमको धोखा दे,
चाहे नए दुश्मन हमको बने, चाहे अपोजिट जेंडर की तरफ से वार हो, या चाहे जो है हम कहीं पर भी जाए लोग बातें करें, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर पीपल। जिस तरह मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि वी शुड बिहेव एज इफ पीपल आर नॉट देयर एट ऑल। जिस तरह जो है इखलास को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए लोग हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, सिमिलरली सब्र को एब्जॉर्ब करने के लिए भी सेम वही फॉर्मूला अपनाइए कि लोग है या नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट करे या नहीं करे, या बुरी बातें करे या नहीं करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देन एक और चीज़, विल डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। एक तो जो है यानी जो आपके दुश्मन नहीं हैं, जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, जो आपके साथ काम भी करते हैं, जो दावा अगर हम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ आते भी हैं, या फिर आपकी टीम में भी है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। उनकी लैंग्वेज के साथ जो है कभी कभी आपको सब्र करना पड़ेगा, उनके कुछ क्वेश्चंस के साथ कभी कभी आपको सब्र करना पड़ेगा। अजीब अजीब टाइम पे जो है आपको लोग कॉल करते हैं, पता नहीं क्या क्या, एंड बिलीव मी, मैं भी जो है कभी आधी रात को सोती रहती हूँ, कभी कॉल आ जाती है, एंड समटाइम्स जो है मैं वाईफाई बंद कर देती हूँ, तो जो है किसी को अगर लैंड फ़ोन नंबर मिल गया तो उस पर कॉल कर लेते हैं। और हद तो ये हो जाती है कि किसी किसी को मेरे बच्चों के नंबर्स मिल गए तो उस पर भी कॉल कर लेते हैं। वो नहीं देखते कि रात को 12 बज रहे, 1 बज रहे, 2 बज रहे। यू कम अक्रॉस विथ सो मेनी पीपल, यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि इसके जो है रिवॉर्ड्स कितने होंगे आप देखिए। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द रिवॉर्ड्स ऑफ सब्र, सब्र के तो रिवॉर्ड्स है ही है बिगैर हिसाब, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जन्नत में बाला खाने, बट दीज पीपल दे आर गोइंग टू बी सवाब जारिया फॉर अस। हम मरने के बाद भी जो है ये हमारे लिए सवाब जारिया होंगे, तो हमें बहुत सब्र के साथ जो है काम लेना है। हम उनको झिड़क नहीं सकते, क्योंकि हम जो है पहले भी देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप उनके साथ नर्म नहीं होंगे तो लोग आपसे मुंतशिर हो जाएंगे। तो फिर अगर हम पेशेंट नहीं होंगे अपनी टीम के साथ, या हम लोगों को जब दावा के लिए बुलाते हैं, अब मे भी जो है आप किसी को इनवाइट किए एंड दैट नॉन मुस्लिम हैज़ गॉट सो मेनी क्वेश्चंस, तो ही विल कॉल यू एनी टाइम, ही विल मैसेज यू एनी टाइम, या फिर उसके क्वेश्चंस कभी कभी इतने इरिटेटिंग होते हैं, या कभी कभी उनको कोई सामान चाहिए जो अभी का अभी चाहिए। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, बिकॉज रिमेंबर कि उनके जो है ये सारी चीज़ें, यानी वो दीन सीखेंगे या दीन के ऊपर आएंगे तो हमारे लिए जो है सदक़ा जारिया होंगे। और हमेशा याद रखें, इन्नमल उसरी युसरा, बेशक जो है तंगी के साथ आसानी है। देखिए तंगी के साथ अल्लाह ताला बताए, तंगी के बाद नहीं बताए, माँ यानी साथ। तो अल्लाह ताला एक परेशानी देते हैं तो साथ में कोई ना कोई आसानी दे देते हैं। तो हमको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत 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 जो है सब्र को थाम लेना है। फिर एक दो तीन चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पर एंड करूँगी। एक हदीस जो है याद रखिए, बल्लिगु अन्नी वलो आया, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बुखारी की हदीस है, इब्ने अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आगे पहुँचाओ मुझसे अगरचे वो एक आयत हो। ये हदीस से हमको दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। बल्लिगु अन्नी वलो आया से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या? बल्लिगु अन्नी वलो आया, यानी कुछ लोग कहते हैं कि पहले तुम जो है अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, पहले पूरी कुरान सीख लो, पहले अपना कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो है दावा के काम में निकलो। तो अगर आप इस हदीस से हमको ये पता चलता है कि अगर आपको कुरान की एक आयत भी आती है तो आपका काम है कि उसको आगे पहुंचाना है, राइट। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले दिन इस्लाम लेकर आए, और फिर जो है वो गए और फिर कितने लोगों को प्रीच किए, आप हीरोज़ ऑफ इस्लाम में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब उससे कितने लोग मुसलमान आए? क्या वो वेट किए कि ठीक है कुरान पूरी जो है हो जाए नाजिल, उसके बाद मैं करता हूँ, या फिर ये नहीं सोचे कि जो है पहले दीन मुकम्मल हो जाए, फर्स्ट डे जो है आप जाकर क्या किए, दावा किए। तो सिमिलरली ये एक शैतान का वार है या एक्सक्यूज़ है कि पहले पूरा ख़ुद सीख लो बाद में सीखो। डेफिनेटली इल्म
हासिल करने के बहुत सारे वर्च्यूज़ हैं। जैसे तालीमुल कुरान के बिगिनिंग में मैं जो है ली थी कि इल्म का हुसूल और कितना ज़रूरी है वगैरह, पहले के दूसरे कोर्सेज़ के सेशन में भी मैं ली थी। और आप लोगों को पता भी होगा कि इल्म का हुसूल कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है, फिर उसके वर्च्यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। डेफिनेटली वो सफ़र ज़रूरी है, लेकिन ये सफ़र ख़त्म होने के बाद हम दावा करेंगे ये नहीं है। तो एक आयत भी अगर हमको आती है तो फिर उसको आगे पहुंचाना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, बल्लिगु अन्नी, अन्नी को भी सर्कल कर लीजिए। अन्नी को क्यों सर्कल कर लीजिए? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं मालूम रहता, जाकर जो है बकवास की स्टोरीज जो है लोगों को सुनाने लगते हैं। अन्नी यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो हम जब कोई चीज़ आगे पहुंचा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी ऑथेंटिकली फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। बेकार में जाकर इधर से कोई स्टोरी सुन लिए, उधर से कोई स्टोरी सुन लिए, इधर से कुछ जो है मालूम कर लिए, कुछ भी जाकर लोगों को, या व्हाट्सएप, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, ईमेल्स का ज़माना थोड़ा कम हो गया है, तो यहाँ से एक आ गया मैसेज, उसको फॉरवर्ड कर दिए, क्योंकि नहीं बल्लिगु अन्नी वाला आया, यहाँ से कुछ आ गया, नहीं 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 नहीं, अन्नी को सर्कल कर लीजिए कि इट हैज़ टू बी फ्रॉम ऑथेंटिकली फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, तभी उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। यानी वॉट एवर यू आर टेलिंग, जैसे मैं आपको पहले भी बताई थी दावा में कि अगर नहीं पता है कोई चीज़, जैसे नॉन मुस्लिम्स जो है कोई चीज़ नहीं पता होती, कोई सवाल करते हैं नहीं पता होती, तो हम ओके फाइन, मैं कोई स्कॉलर से पूछ कर आती हूँ या किसी से पूछ कर आती हूँ, कहे, कोई उसमें जो है बुरी बात नहीं है। फिर हिकमत जो है हम पहले भी ले चुके थे। हिकमत का मतलब है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना। हिकमत के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर देती हूँ। हिकमत के लिए पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में अब क्या है, और फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तीन चीज़ों को जहन में रखेंगे तो वी कैन डिसाइड करेक्टली। जैसे कोई इंसान आया आपके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है, तो आप देखिए उसका पास्ट क्या था, वाई इज़ ही बिहेविंग सो रूडली। फिर प्रेजेंट में अगर मैं इससे कोई बात करूँगी या इसको मैं कुछ कहूँगी तो फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये चीज़ आप याद रखें। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई कि दावा हर जगह जाकर, हर जगह खड़े होकर, हर जगह मतलब कुछ ऐसा एंथुजियाज़म रहता है, स्पेशली जब नया नया दीन सीखते हैं या नए नया हम काम करते हैं कि मैं यहाँ भी कर दूँ वहाँ भी। ऑलवेज रिमेंबर कि पास्ट में क्या ऐसा था जिसकी वजह से वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, देन कम अज़ कम अब मैं अगर ये काम करूँगी, लोग कहते हैं हक़ पे है तो डरने की क्या बात है। देखिए हक़ पर भी है तो आपको सही टाइम पर उसको पहुँचाना हिकमत होनी चाहिए। तो हक़ पर है उसका मतलब ये नहीं कि आप चीखें चिल्लाएं, लोगों को जो है कत्ल कर दे। अल्लाह ताला ने तो ऐसा तो नहीं कहा कि अगर कोई नाहक़ है तो उसका जो है गर्दन काट दे, ऐसा नहीं है। तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, ये जो है आपको जहन में रखकर काम करना है। और हिकमत यूजुअली जो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, हमारे इल्म से, कभी कभी जो है हमारे ऊपर जो कैलामिटीज़ आते हैं उस चीज़ से हम सीखते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि मैं अपने लाइफ की ये परेशानी से मैं क्या सीखी, एंड रिमेंबर कि ये जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनको अपने लिए सबक लेना चाहिए। बिलीव मी, मैं भी इतने स्ट्रगल्स से गुजरी हूँ, एंड लेटर ऑन कभी कभी मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला मुझे इतने परेशानियों में क्यों डाले। देन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो मैं रियलाइज़ करना शुरू की कि नहीं, अल्लाह ताला मुझे इस परेशानी के ज़रिए ये सिखाए, अल्लाह ताला इस परेशानी के ज़रिए मुझे ये सिखाए, अल्लाह ताला इस परेशानी के ज़रिए जो है मुझे ये सिखाए। इट वॉज़ ऑल द ट्रेनिंग फॉर मी। तो अभी बहुत कुछ सीखना है। अल्लाह ताला ज़्यादा फितनों में मत मुब्तला करें, और यही मेरी दुआ होती है कि इतनी जो है मुश्किल मत डालिए जो हम बर्दाश्त ना कर सके। तो ये हमेशा याद रखिए कि हिकमत और पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम जो है सीखना चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर आना चाहिए, और हिकमत को हम अंदर कैसे लाएंगे, फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे वो देख कर लाएंगे। देन हम्बलनेस, जैसे हम दीन का काम करते हैं या दावा करते हैं, लोग जो है कभी शेख जो है बुलाना शुरू करते हैं, कभी मुअल्लिमा बुलाना शुरू करते हैं, कभी उस्ताज़ा बुलाना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि वाओ, तो वी हैव टू गो बैक अगेन टू इखलास।
वी हैव टू अगेन गो बैक टू इखलास कि मैं ये जो है वाओ के लिए नहीं कर रही हूँ, या मैं जो है लोग मुझे ये बुलाए या शेख बुलाए या उस्ताज़ा बुलाए या मौल्लिमा बुलाए इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बड़े बड़े आलिमों को याद करिए। लोग क्या करते हैं, 4 स्टूडेंट्स को जमा कर लेते हैं और 4 स्टूडेंट्स जमा होने के बाद मैं तो बहुत बड़ी ये बन गई वो बन गई। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि बड़े बड़े उलमा को याद करिए, बड़े बड़े इमामों को याद करिए। वी आर नॉट इवन अ डॉट इन फ्रंट ऑफ देम। और फिर उसके बाद फिर अगेन बार बार जो है इतनी वो होती है कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर करे, क्योंकि वी डोंट नो हमारा एंड क्या होने वाला है। अल्लाह हमसे कभी कोई ऐसी गलती ना करवाए कि, क्योंकि शैतान तो हमारी टो में है एंड हमसे तो ज़्यादा होगा, तो अल्लाह ताला कभी ऐसी गलती ना करवाए कि हमारे जो है अमाल ज़ाया हो जाए। तो ये हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। फिर हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ भी इल्म नहीं है। यानी जब इतना स्पेशली जो है 10-12 ईयर्स से तो आई एम एवरी डे एवरी नाइट स्ट्रगलिंग कि ये इल्म हासिल कर लूँ, वो कर लूँ, ये काम कर लूँ। लेकिन फिर जब मैं दूसरे स्कॉलर्स के लेक्चर्स सुनती हूँ तो लगता है अल्लाह मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कितनी जाहिल हूँ। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि हम बहुत जाहिल है, हमें कुछ भी नहीं आता है। एंड दूसरे इमाम, दूसरे स्कॉलर्स, दूसरे टीचर्स, उनकी बढ़ाई को याद करते हुए हम कितने जो है कुछ भी नहीं है ये याद रखना चाहिए। देन अल्लाह सुब्हानहू ताला की हस्ती के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने हम कुछ है, फिर सीना क्यों चौड़ा करें, फिर क्यों वाओ। तो याद रखिए ये। अच्छा, एक और चीज़, ये तमाम मुश्किलात आएंगे ही आएंगे, पेशेंस को थामे रखना है। देन दीन हमारे पास अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी अमानत है, इसको हमें आगे पहुंचाना है। तो ये अमानत में हमें ख़यानत नहीं करना है, ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी। अब ये मुश्किलें आएंगी, ये परेशानी आएंगी, अरे नहीं भाई मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, ये काम हमें करना है। मुश्किल आएगी बट वी हैव टू बी फोकस्ड, दुआ करते रहना है, तवक्कल करते अल्लाह ताला के ऊपर रखना है। और मैं अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ, फिर अल्लाह के पास पलट के जाना है तो मैं क्या अल्लाह ताला को जवाब दूँगी। ये जहन में अगर रखते हुए काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसान कर देंगे हमारे लिए। आज का सेशन और ये पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है इंशाअल्लाह ताला।